जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे ऐसे कोर्स की जिसकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीए एलएलबी कोर्स के बारे में। साथियों, बीए एलएलबी करने के बाद में जो आज की डेट में कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है, जो जॉब ऑप्शंस है बहुत ज्यादा हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बीए एलएलबी के बाद आप किस किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, बीए एलएलबी करने के क्या क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीए एलएलबी करने के फायदे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, बीए एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसको आप डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं। ये आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसको आपकी जो ड्यूरेशन की यदि हम बात करें तो 5 साल इसकी ड्यूरेशन होती है। जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है और उसके 2 साल बाद आपको लॉ की डिग्री मिल जाती है। यानी कि आपका डुअल डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। 12th में आपने अपना किसी भी स्ट्रीम से अपना 12th किया हुआ हो, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, तो आप अपना बीएलएलबी कर सकते हैं। बीएलएलबी करने के लिए 12th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं साथियों बीएलएलबी करने के क्या फायदे हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो एडवांटेज है बीएलएलबी करने का, वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि टाइम सेविंग। यानी कि यदि आप बीएलएलबी करते हैं तो आपका टाइम बचता है। वो कैसे? कि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो उसमें आपको लगते हैं 3 साल ग्रेजुएशन में और आपका 3 साल लॉ में, यानी कि 6 साल लगते हैं। अब तो ग्रेजुएशन जो आपकी हो गई है वो 4 साल की हो गई है, तो अब आपको और भी ज्यादा समय लगना है। लेकिन जो आपका बीएलएलबी प्रोग्राम है वो आपका 5 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपका ग्रेजुएशन 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और 2 साल में आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 5 साल में आपकी जो दोनों डिग्रियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहला है कि आपका टाइम बचता है। दूसरा एडवांटेज साथियों ये है कि जब आप लॉ करते हैं तो लॉ में आपको क्या होता है, फर्स्ट ईयर से ही बीएलएलबी में आपको फर्स्ट ईयर से ही लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। यानी कि आप एक तरीके से 5 साल लॉ पढ़ते हैं, तो आपको बहुत डीपली नॉलेज हो जाती है। जब आप पीसीएसजे का एग्जाम देने के लिए जाते हैं या आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं लॉ से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। यानी कि यदि आपको पीसीएसजे का एग्जाम क्लियर करना है, जज बनना है, तो उसके लिए आप अपना बीएलएलबी कर सकते हैं। उसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। अब बात करते हैं साथियों कैरियर स्कोप की, जॉब कहां कहां पर मिल सकती हैं। तो साथियों, सबसे पहला हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, आप जितने भी कम बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक है, उसमें आप जा सकते हैं। सभी बैंकिंग में एक कम से कम आपका जो लीगल एडवाइजर होते हैं, जो आपका बैंक के फाइनेंशियल मैटर को देखते हैं, तो कम से कम आपका एक कैंडिडेट चाहिए होता है। तो आप बैंकिंग में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं जैक का एग्जाम दे करके। आप बहुत सारे जितने भी आपकी प्राइवेट कंपनी है, सभी कंपनीज में आपके लीगल एडवाइजर होते हैं। जितने भी आपकी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपके लीगल एडवाइजर होते हैं। तो आज की डेट में जो कैरियर स्कोप है काफी अच्छा है। आप अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉ के बाद में जो जॉब ऑप्शन है उनकी कमी नहीं है। तो लॉ करने के बाद में आज की डेट में कैरियर स्कोप काफी अच्छा है। लॉ करने के बाद आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी वालों को पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि कैरियर स्कोप काफी अच्छा है, लॉ आप कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है लॉ को लेकर, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।